अभी चुनावी माहौल है और इस चुनावी मौसम में लोजपा के रह चुके एक स्ट्रांग लीडर ने ऐसी क्या उनके साथ परिस्थितियां आ गई, ऐसी क्या बात हो गई जो उन्होंने लोजपा का साथ छोड़ दिया। आइए उन्हीं से जानते हैं। तो सर, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई, ऐसी क्या बात हो गई जो आपने इतना कड़ा कदम उठाया। नमस्कार। देखिए, एक्चुअली क्या है कि किसी भी पार्टी में रह के कार्य करना और उसके साथ चलना तभी संभव हो पाता है जब आपका जो काम है, आप जिस जनता के लिए आए हैं वो काम पूरा हो। जब जनता के कार्यों को पूरा होता नहीं दिखे तो उस अवस्था में लोगों को पार्टी छोड़ देनी पड़ती है। तो क्या वो जनता के कामों को नहीं किया करते थे? जो जनता उनके पास दरखास्त लेके जाया करती थी, परेशानियां लेके जाती हैं, उन्हें वो पूरा नहीं करते? देखिए, एक चुनावी माहौल बनाना, भीड़ इकट्ठा करना अलग चीज़ें होती है और जनता का काम प्रॉपर करना अलग चीज़ें होती है ना। अब जनता ने जो काम दिया है, अब जनता मतलब क्या है, आप किसी के सुख दुख में भागी होते हैं, ठीक है। तो सुख दुख में भागे हैं तो सबके लिए समान होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कोई बड़े लीडर के थ्रू आया है तो उसका काम जल्दी हो और जो दूसरे लीडर के थ्रू नहीं आया है तो उसका काम नहीं हो। आपका काम है हर किसी का सपोर्ट करना, क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं। आप सरकार में नहीं हैं तो आपसे आशाएं भी कम है, पर जितनी आशाएं हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि कोई काम हमारा आया है और हम चाहते हैं कि भाई वो काम मेरा हो जाए। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नेताओं के पास लोग जाते हैं उस चीज़ के लिए। किसी का गांव का स्कूल नहीं ढंग से चल रहा है, किसी के गांव का सफाई ढंग से नहीं हो रहा, तो इसी कामों के लिए जाता है ना लोग। अक्सर लोग इसी कामों के लिए जाते हैं, क्योंकि सरकार से जब क्षुब्ध होते हैं तब अपोजिशन के पास जाते हैं। अपोजिशन का काम क्या होता है? उसके लिए रैलियां करना, उसके लिए लोगों के पास जाना, सरकार को इस चीज़ का दस्तक देना कि भाई जो आप काम कर रहे हैं वो काम सही नहीं है, इसको आप दुरुस्त करिए। जब उस रास्ते से भटक के आप फोटो सेशन में सिर्फ चले जाएं, आपका सिर्फ काम हो जाए, नहीं फ़ोटो खिंचाना है, वीडियो बनानी है, बस उसमें अगर आप उलझ के रह जाएँ तो जनता का काम नहीं हो पाएगा। और वैसे अवस्थाएं में जो भी कद्दावर नेता होंगे, जो भी उस लेवल के नेता होंगे, वो उस चीज़ को छोड़ देंगे। तो आपका ये आरोप है उन पे कि उन्होंने अपना जनता का काम छोड़ के बस अपने फ़ोटो सेशन पर ध्यान दिया और वीडियो बनाने पर ध्यान दिया और अपनी पब्लिसिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया, बाकी जनता पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपने उन्हें छोड़ा। वो फिल्म में रह चुके हैं और फिल्मी भूत अभी तक उतरा नहीं है, जबकि आज तक तो कोई फिल्म में उन्होंने टॉप किया नहीं, पर फिर भी अभी भूत उतरा नहीं। अभी उसी भूत में वो पड़े हुए हैं और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं शायद उनको इनसे निकलने ना दें। हालांकि अभी कुछ दिनों से थोड़ा बहुत बदलाव दिखने को मिल रहा है कि अब कहीं कहीं से हमारी चर्चाएं लोग कर रहे हैं और उनको ये समझ आ रहा है कि होना क्या चाहिए। लेकिन देखिए, समझने से नहीं होता, जब समझते समझते देर हो गई ना, समझते समझते देर हो गई है। अब जनता जो है, अब एग्जांपल ले लीजिए, अभी कल ही का उनका भाषण है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम मुस्लिम चाहिए। क्यों चाहिए मुस्लिम? पासवान भी चाहिए, पासवान भी हो सकता है। तो खुद के जिस जाति से वो हैं, पहले अपनी जाति को तो ध्यान दे देते। नहीं, ऐसा कह के तो उन्होंने ये दर्शाया कि वो जाति पाति में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम भी अगर है तो वो भी उनके साथ जुड़े, उनके साथ काम करे। देखिए, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो जिसके संगत में रहेंगे, अभी जिसके संगत में तो वो आपका हैं। ये कहना है कि मुस्लिम जाति के लोगों में अच्छे संगत नहीं होते हैं, अच्छे संस्कार नहीं मैंने ये नहीं बोला, मेरा कहना का मतलब ये नहीं है कि कोई संस्कार नहीं है, पर आपको ये कहना कि डिप्टी सीएम तो ऑलरेडी हैं पहले से। हमें 5-5 डिप्टी सीएम की ज़रूरत नहीं है। अभी तो बिहार उससे ही परेशान है, एक ही डिप्टी सीएम से परेशान है। 5-5 डिप्टी सीएम होंगे तो और खींचतान बढ़ जाएगी। इनके प्रेम दर्शाता है, इनका जो अंदर में प्रेम है, जो मुस्लिम प्रेम दिखाना चाह रहे हैं, जबकि है नहीं। मुस्लिम प्रेम दिखाना सिर्फ चाह रहे हैं, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। और वोट की राजनीति जब जब होती है, किसी ने मुस्लिम कौम का भला अगर करना होता तो उनके लिए कुछ काम करते, उनके लिए सरकार से कुछ लाते दे, है ना। तो ऐसा कुछ तो करते नहीं हैं। इन्होंने कभी एप्लीकेशन दिया, मोदी सरकार में भी हैं, ये एनडीए के साथ हैं, तो कभी ऐसा कुछ किया इन्होंने कि हाँ मुसलमानों के लिए ये चीज़ें होती, मुसलमानों की शिक्षा इतनी अच्छी हो जाती तो इसके लिए कुछ स्कूल हो जाते? तो ऐसा तो कुछ नहीं किया इन्होंने, ऐसा कोई एप्लीकेशन भी नहीं दिया इन्होंने। इनका सिर्फ बस वही है, अभी मुस्लिम को खुश कर दो, कल पासवान को खुश कर दो, फिर जातिगत राजनीति।
अच्छा, आप जो ये अपना पार्टी अलग बनाया है खुद का, तो आप किनके साथ जुड़ के काम करेंगे? आप मोदी सरकार के साथ जाएंगे या फिर जो अभी नीतीश कुमार है उनके साथ करेंगे? देखिए, हम अभी किसी के साथ नहीं हैं। हमारी सोच के साथ जो है हम उसके साथ जाएंगे। हमें सबसे पहले जाति भेद को ख़त्म करना है, जातिगत आरक्षण को ख़त्म करना है, जो इस परिपाटी में आएगा। हमें जिसको देना है, हम चाहते हैं कि गरीबों को मिले वो फ़ायदा, जो फ़ायदा बर्बाद हो रहा है। हम जो सब्सिडी बांट रहे हैं, टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है, उस पैसे को हम अच्छे जगह में काम करें, उसको यूज करें उन गरीबों के लिए जिनका भला हो। हम 70 सालों से लगे हैं गरीबी हटाने में, तो 70 सालों से जब गरीबी हटाने में लगे हैं तो हम उस गरीबों का ध्यान रखेंगे ना कि जाति का ध्यान रखेंगे। तो अभी भी हम जाति में लगे हुए हैं, गरीबों का कब ध्यान रखेंगे? अच्छा, आप अपने पार्टी में जनता के लिए ऐसा क्या क्या करेंगे जो जनता खुश हो और जनता आपको वोट दे, आपको चाहे? देखिए, जनता के लिए ही तो हमने सब कुछ किया है ना। जनता के लिए अगर नहीं करना होता तो हमें और भी पार्टियों से ऑप्शन था, हम किसी भी पार्टी में चले जाते। और इतना पकड़ है हमारा हर एक पार्टियों में कि कोई भी पार्टी हमें अच्छे पदों पे रख लेती, लेकिन हमें उसके लिए मायने नहीं रखता ना। हमने जनता के लिए उस चीज़ को त्याग दिया। हमने इसलिए त्यागा ताकि जनता को फ़ायदा हो। हम जब कह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो कोई आदमी इस चीज़ का जवाब दे कि जातिगत आरक्षण क्यों होना चाहिए, है ना। मेरे सोच में ये है कि आप उस चीज़ को उस गरीब को दें। अब किसी को चावल दाल दें, ठीक है, अच्छी बात है, 2 किलो चावल 5 किलो चावल दे दिए। उस चावल का उपयोग कैसे हो रहा है? उस चावल के उपयोग के नाम पे लोग जो हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जो ऐसे चावल मिलते हैं लोगों को जो खाने लायक भी नहीं होते। तो फिर फ़ायदा क्या है? वैसे करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है मंदिरों में भंडारे चलाए जाएं, सरकार की तरफ से सब्सिडी हो कि भाई मंदिरों में भंडारे चलेंगे और भोजन फ्री में चलेगा। तो जो काम होना चाहिए, उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें अच्छा न्याय मिलना चाहिए, उन्हें फैक्ट्रियाँ मिलनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर बात ना करके हम जाति में लोगों को उलझा के रखे हुए हैं। पिछले 70 सालों से हम जाति कर रहे हैं, तो सारी जातियों का 70 साल में भला नहीं कर पाए आप। तो ये इसको अब भला करने का कुछ तो प्लान होगा ना। अभी जनगणना हो गई है, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं। आप जनगणना के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? हम जनगणना के पक्ष में हैं, विपक्ष में नहीं। लेकिन जनगणना पूरी तरह होनी चाहिए। जाति होने से कोई मतभेद नहीं है। आप जातिगत जनगणना बिल्कुल करें, लेकिन उसमें जो चीज़ें पूरी होनी चाहिए, उसका आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य सर्वेक्षण होना चाहिए, उसका सामाजिक स्तर का सर्वेक्षण होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बाद और तब हम बताएं कि जिस कास्ट में जितनी ज़्यादा गरीबी है उसको उतना ज़्यादा दिया जाए। उनके नामों को लिखा जाए जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके घरों को देखा जाए जो आज भी मिट्टी के घरों में रहते हैं, तो गरीबी वहाँ से हटेगी ना। हमने दे दिया मुसहर जाति को आरक्षण। अब मुसहर जाति को आरक्षण देने से क्या होता है? जातिगत आरक्षण से नुकसान क्या है? अब उसमें जो बड़े लोग हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, मुसहर जाति से आते हैं जीतन मांझी जी, है ना, उन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। और उनके जैसे बहुत सारे लोग जो अब उस लेवल से उठ चुके हैं, वो क्या करते हैं, वो उन लोगों का पैसा खा जाते हैं जो निचले तबके को मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो पैसा दे के अपना काम करा लेंगे, पैसा दे के अपनी नौकरी ले लेंगे और आरक्षण का फ़ायदा उन्हें मिल जाएगा। आरक्षण का फ़ायदा तो उसको मिलना चाहिए था ना जो आदमी आज भी मिट्टी के घरों में रहता है, जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, रोज़ मजदूरी करता है, उसको आरक्षण उसको चाहिए ना। तो इसलिए हम बार बार सपोर्ट करते हैं कि आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक आरक्षण होने से क्या होगा, जो गरीब है ये सीधा पैसा उनको मिले, इन बिचौलियों को हटाया जाए। आरक्षण देने का मतलब है आप सीधे से उसको 2 रुपया देना है, 2 रुपया उसके जेब में जाए। तो ये चीज़ें नहीं हो रही ना। अब उसको एग्जाम्पल ले लीजिए, हम बोल रहे हैं, जो बार बार बोल रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और फ्री में मिलनी चाहिए। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, मुसहर का लड़का है, सबसे अभी निचले तबके में मुसहर को ही माना जाता है। तो मुसहर का लड़का है, अब उसे पढ़ने के लिए अगर वो सोच भी ले मन में कि हमें पढ़ना है, तो पढ़ क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि उसका जो पिता है उसको किताबें खरीद के नहीं दे पाएगा। सरकारी स्कूलों में जाएगा तो वैसे टीचरों से मुलाकात होगी जो पढ़ाना कम और बातें ज़्यादा करते हैं। जैसे अभी एक वाक़या आया है, पालीगंज में परशुरामपुर एक जगह है,
अभी आज ही हमारे संदर्भ में आया था वो बात, हम लोग उस पर बात भी कर रहे हैं। हम लोग उनको, उनके हेडमास्टर को भी बोले हैं। पिछले 1 साल से 2 टीचर पे पूरे स्कूल को चला रहे हैं, 40 बच्चों का पैसा खा जाते हैं। अब उनको देखने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा भाई फ्री में शिक्षा हमने दे दिया तो उसकी क्वालिटी कहाँ दी? अपने क्वालिटी नहीं दी ना। आपने क्या कर दिया? खाने के लिए दे दिया और पढ़ने के लिए दे दिया। पढ़ रहे हो, खा रहे हो, मतलब ही नहीं है कुछ भी। तो उसको दूर करना पड़ेगा। जब तक उसको दूर नहीं किया जाएगा तब तक इस चीज़ को सही नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने अपनी अलग एक पार्टी बनाई है और उस पार्टी में ये जाति आरक्षण नहीं देंगे, बल्कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है आर्थिक आरक्षण देंगे, ना कि जाति आरक्षण। मैं अर्चना पांडे, आप देख रहे हैं रियलिटी 24 न्यूज़। धन्यवाद।